हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज यूनिट 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें डिस्क्राइब करना था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड एसिटाइलेशन। ठीक है, तो कैनिज़ारो एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आज हम एसिटाइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए एंड तक, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन अगर आपकी है तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एसिटाइलेशन एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, चलिए, तो एसिटाइलेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है? द इंट्रोडक्शन ऑफ अन एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप इनटू अनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज एसिटाइलेशन। इट इज यूजुअली carried out in the presence of a base such as pyridine, dimethyl-aniline, etc. This process involves the substitution of an acetyl group for an active hydrogen atom. Acetyl chloride and acetic anhydride are commonly used as acetylating agents. ठीक है, जो एसिटाइलेशन की डेफिनेशन या जो थ्योरी है वो बिल्कुल इजी है। क्या है इसकी थ्योरी में कि अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और उसमें एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे ही हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं या एसिटाइलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा? बेस की प्रेजेंस में होगा। और कौन सा बेस? लाइक पाइरिडिन, डाइमिथाइल एनिलिन, है ना। तो ये कुछ बेसेस हैं जो यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, फंक्शन करने वाले हैं, है ना। एज अ बेस हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइरिडिन या फिर डाइमिथाइल एनिलिन। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अन एसिटाइल ग्रुप फॉर अन एक्टिव हाइड्रोजन एटम, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है। किसका सब्स्टिट्यूशन होगा? एसिटाइल ग्रुप का, है ना। एसिटाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा और किसके लिए होगा? एक्टिव हाइड्रोजन एटम के लिए। जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब और क्या लिखा है यहाँ पर? एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड आर कॉमनली यूज्ड एज एसिटाइलेटिंग एजेंट्स, है ना। एसिटाइलेटिंग एजेंट्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड का जो मिक्सचर है वो हम कॉमनली यूज करते हैं एज एन एसिटाइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, चलिए, अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एसिटाइलेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस इथाइल एसीटेट, है ना। जब इथेनॉल का एसिटाइलेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा? एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? इथाइल एसीटेट। ठीक है, चलिए रिएक्शन हम देखते हैं। बिल्कुल इजीली ये रिएक्शन आपको क्लियर होने वाली है आज। ठीक है, चलिए, इथेनॉल हमें सबसे पहले लेना है क्योंकि इसका एसिटाइलेशन हमें करवाना है। चलिए, तो इथेनॉल ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इथेनॉल का? CH3CH2OH, है ना। ये क्या है? इथेनॉल है। अब इथेनॉल का एसिटाइलेशन करवाना है तो हमें या तो एसिटिक एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी या फिर एसिटाइल क्लोराइड की। चलिए, तो हम यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, है ना। एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CH3COCl। ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। देखिए Cl अटैच है, मीन्स क्लोराइड। ओके, चलिए, तो इन दोनों में जब रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है? इथाइल एसीटेट। एज अ मेन प्रोडक्ट या फिर मेजर प्रोडक्ट बनेगा इथाइल एसीटेट। देखिए यहां से H एंड यहां से Cl, ये रिमूव हो जाएगा, HCl के रूप में एग्जिट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए CH3CO, ये हो जाएगा CH3CO, और यहां पर भी एक ऑक्सीजन है तो ये O, फिर CH2CH3, है ना। उल्टा करके ऐड कर देना हमें। CH3CO लिखा सबसे पहले एंड फिर O CH2CH3, तो ये O CH2CH3, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया और इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट, है ना। CH2CH3 ये क्या है? इथाइल, और CH3 के बाद में जब भी C आता है तो एसीटेट कहते हैं, तो ये हो गया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ H एंड Cl, HCl के रूप में एग्जिट हो जाएगा।
ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी रिएक्शन है, इजी जो थ्योरी है इसकी वो भी है और जो रिएक्शन है वो भी बिल्कुल इजी है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, चलिए गाइस, एसिटाइलेशन के बाद में अब हम डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखा है इसकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे ही सोडा लाइम कहते हैं। गिव्स अल्केन विथ 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल इजी है थ्योरी इसकी, और रिएक्शन भी इजी है, टेंशन नहीं लेना है। थ्योरी में क्या लिखा कि जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, किसके साथ में हीट करते हैं, सोडा लाइम के साथ, जो कि मिक्सचर होता है NaOH एंड CaO का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को जब सोडा लाइम मिक्सचर के साथ में हम हीट करते हैं तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो अल्केन बनेगा ये एक कार्बन कम वाला अल्केन बनेगा, है ना। जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें सपोज कीजिए कि 2 कार्बन है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो अल्केन बनेगा उसमें एक ही कार्बन होगा, है ना, एक कार्बन लेस, है ना। चलिए तो रिएक्शन हम देखते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगी जो इसकी थ्योरी है ये। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हम देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH, है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना है, सोल्ट लेना है, तो इस H की जगह, H को रिमूव करके या तो हम सोडियम लगा देंगे या फिर पोटेशियम लगा देंगे। ठीक है, तो अगर सोडियम लगाया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, पोटेशियम ऐड कर दिया H की जगह तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, H की जगह Na लगा देंगे, Na यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर लिख देता हूं मैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, किसके साथ में हीट करेंगे, सोडा लाइम के साथ में। और सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CaO का मिक्सचर, है ना, NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है, इसे हीट करते हैं तो यहां पर क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए यहां से एक R एंड यहां से एक H, है ना, देखिए RH, ये फॉर्मेशन हो गया अल्केन का, है ना। अब देखिए बचा क्या है हमारे पास, Na 2 टाइम्स है, C कितना है 1 है, और O कितने हैं 2 एंड 1 3 है। तो यहां पर देखिए Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 क्लियर है कैसे बना Na2CO3, Na2COOO, CO3 हो गया, है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये क्या बन गया, एल्केन। ठीक है, तो आई होप डीकार्बोक्सिलेशन की जो जनरल रिएक्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ में होती है, सोडा लाइम के साथ में, है ना। सोडा लाइम के साथ में इसको हीट करते हैं, डेल्टा यानी कि हीट करते हैं, तो यहां से R एंड यहां से H, ये अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, ठीक है, ड्यूमास मेथड में। ओके, तो यहां पर अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट के रूप में एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और क्या लिखा है इस रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम टू फॉर्म मीथेन इज कॉल्ड ड्यूमास मेथड, है ना। ड्यूमास मेथड क्या है कि जब हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में हीट करते हैं तो क्या होता है, मीथेन का फॉर्मेशन होता है, CH4 का फॉर्मेशन होता है, एंड इसे ही ड्यूमास मेथड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ ये जो रिएक्शन है अगर ये आपको याद है तो ये रिएक्शन बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए R की जगह हम यूज कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है, COONA, ये एज इट इज लिखा हमने, ये क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पर NaOH एंड एरो के ऊपर हम क्या लेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड,
इन दोनों को हीट करेंगे, है ना। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ, ये क्या है, NaOH एंड CaO क्या है, सोडा लाइम है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए CH3 एंड H, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH3 एंड H। तो देखिए इसको अगर कंबाइन करें तो ये हो जाएगा CH4, है ना, जो कि मीथेन का फॉर्मूला है। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, वही जो यहाँ पर बचा था Na2CO3, Na2COO एंड O, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है डीकार्बोक्सिलेशन एंड एसिटाइलेशन। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप एसिटाइलेशन की रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन जो है वो आपको बिल्कुल इजीली अच्छे से क्लियर हो चुकी है।